आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशोद नॉलेज में। दोस्तों, जब आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे कीमती चीज़ जो होती है वह है टाइम। दोस्तों, मैथ के जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने में आप लोग काफ़ी समय लगा देते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो गाइस, हम यहाँ पर आपके लिए मैथ के शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोग कुछ ही सेकंडों में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैथ को सॉल्व करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 5 नंबर है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों, बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरे समझ में नहीं आती है, तो आप कुछ ऐसे तरीके से इसे जो है मेरे सामने पेश करें, शो करें, पढ़ाएं मुझे कि मेरे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है कि वे संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से कट जाएं, उन्हें हम सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या और इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती हैं, तो उनको हम सम संख्या कहते हैं। ट्रिक क्या इसकी होती है? जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे नंबर होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8, 9, 6, 7, 0। यहाँ पे मैंने लास्ट में 0 रखा है। तो यदि एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप केवल ये लास्ट वाला डिजिट देखेंगे कि ये जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सम संख्या यानी इवन नंबर होगी। और यदि ये जो है इन 4 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी संख्या नहीं है, तो ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पे काट के भी बता रहे हैं, जैसे 2 से इसे हम भाग कर रहे हैं, 2 चक्कू 8, ठीक। फिर ये 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 गया, 2 8 16 हो गया। फिर ये 7 का भाग जाए, 2 3 6, 1 बचा 10, 2 5 2। देखा तो आपने गाइस, यहाँ पर ये संख्या पूरी कट गई है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है? ये संख्या सम संख्या है। और यदि कोई संख्या दे दी जाए 7, 3, 4, 5, 9, ठीक, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा कौन सा है? 9 है। तो लास्ट वाला जो 9 जो है हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो गाइस, ये कैसी संख्या? ये ऑड संख्या है। तो दोस्तों, हम आपको आगे बता रहे हैं कि विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अभी मैंने आपको सम संख्या के बारे में बताया था, उसके बाद आती है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। दोस्तों, वे संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से न कटें। अभी यहाँ पे मैंने शो किया था, बताया था आपको, वे संख्या जो पूरी तरह से 2 से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से न कटे, उन्हें हम विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये 2 से नहीं कटती हैं। तो गाइस, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, आप लोग काफ़ी होशियार लोग हैं, आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों, भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाती है या विभाजित हो जाती है या कट जाती है, तो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18
ये संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा और भी दूसरे संख्याओं से कट जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दोस्तों एक चीज मैंने नोट करके यहाँ पे लिखी है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दोस्तों और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट हुई है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 4 होगी। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभी मैंने आपको भाज्य संख्या बताई, उसके बाद मैं आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बताऊंगा। दोस्तों वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको भाज्य संख्या के बारे में बताया था। भाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी कि वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। बट इसमें अभाज्य संख्या में क्या है, एक और स्वयं के अलावा ही कटेगी और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। 7 किसी से नहीं कटेगी, ये 1 से कटेगी और 7 से खुद कट जाएगी, यानी अपने आप से कटेगी, 1 से कटेगी। 11 भी अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कट जाती हैं वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। और इसके बाद क्या आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट करके यहाँ पे भी शो किया है, जैसे 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है। 2 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है, यानी 2 जो है एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सम और अभाज्य दोनों हो, केवल 2 ही एक मात्र ऐसी संख्या है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको सवाल समझाऊंगा 5वां नंबर। दोस्तों 5वां नंबर मेरा क्या कह रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों ऐसे सवाल एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं और हम लोगों के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं वहां पर दिया जाता है। दोस्तों हम अपना माइंड वहां पर लगा देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा और काउंटिंग में काफी टाइम बिता देते हैं। दोस्तों जैसे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको ये पहले से याद करना होगा, क्योंकि हम वहां पर गिनतियां लिखे या जो है उंगली से काउंटिंग नहीं करेंगे, हमें तुरंत मालूम होना चाहिए कि कितनी होती हैं। दोस्तों 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? दोस्तों 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं गाइस? 15 होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों छठा सवाल क्या कह रहा है कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? दोस्तों ये जरूरी नहीं है ये पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हमारी 10 होती हैं। दोस्तों इसके बाद हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 25 होती हैं। दोस्तों ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों अगला सवाल हमारा है कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्या बताइए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। तो दोस्तों 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। यदि आप लोग चाहें तो इसे काउंटिंग कर सकते हैं। गिनतियां लिख लीजिए और लिखने के बाद उसमें जो गोला खींच दीजिए, जो अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 75 तक आप लोग गोला उसमें खींचिएगा
तो 21 संख्याएं आएंगी। दोस्तों नवा सवाल क्या है कि जीरो क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो क्या है, ये एक निष्क्रिय पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है दोस्तों, निष्क्रिय पूर्णांक है। दोस्तों आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। एग्जाम में कोई सा भी सवाल इसमें से पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5, 6, 7, 8, 9 सवाल ये आपको मैंने दिए हैं दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इतना सिंपल इजी सवाल क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, बट लेकिन गाइस मैंने भी देखा है कि ऐसा सवाल वहां पर पूछ लिया जाता है और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसे जो है हम सही से यानी उसका आंसर निकाल लें। अगर निकालते भी हैं तो हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो आपको डेली प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना या दबाना ना भूलें।